हमारी रचना में, हमारे स्वभाव में, हमारी बनावट में Yes. एक मेल नहीं है, एकता नहीं है। In our natures, हमारे स्वभावों के in अंदर, our makeup, हमारी बनावट in में, our constitution, हमारी रचना के अंदर there's nothing that speaks of real harmony. कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एक मिलनसारी या मेल को बतलाती है। So we find that there is a war within man himself as a result of sin. तो हम देखते हैं कि पाप के कारण से मनुष्य के अंदर खुद एक संघर्ष हो रहा है। A war within us. हमारे अंदर ही एक युद्ध चल There रहा है। is a war in our makeup. हमारी बनावट के अंदर एक युद्ध चल There's रहा a है। war in our constitution. हमारी रचना में We are broken. हम टूटे हुए हैं, We are divided. हम बटे हुए हैं We are disintegrated. और हम खंडित हो गए हैं। That happened in man himself. और ये मनुष्य के अंदर ही सब कुछ हुआ। That happened in man himself. मनुष्य के अंदर स्वयं ये चीजें आई First, it happened in him, not outside of him. और सबसे पहले प्रथम उसके भीतर ही ये हुआ, बाहर नहीं। Now that's one thing we need to realize. और ये एक ऐसी चीज है जिसको कि हमने We need जानना है। to realize this with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इस बात को समझना है। And then it happened between the first two. और फिर पहले दो व्यक्ति जो थे उनके बीच में खंडता आ गई। Then it happened between the first couple. जो पहला जोड़ा था उनके बीच में ये चीज आई। It happened with the only two in the earth. और वो केवल दो जन जो पृथ्वी पर थे उनके अंदर से शुरू हुआ। First it happened with man himself. प्रथम वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न हुआ, शुरू Then it हुआ। happened between the first two. और पहले दो व्यक्ति जो पृथ्वी पर थे उनके अंदर शुरू हुआ, The only two. जो केवल दो थे, The only two that lived upon this earth. केवल दो जन जो कि इस पृथ्वी पर थे, The man and the wife. पुरुष और उसकी पत्नी। You can and I can discern the elements of disintegration in them. और उनके अंदर जो खंडता के तत्व थे उनको हम परख सकते हैं। The disruption that came between them. और उनके अंदर जो ये खंडता उत्पन्न हुई And how the man started blaming the woman. और किस प्रकार से पुरुष ने स्त्री पर आरोप लगाना शुरू किया। And that is the beginning of the schism in the family. और वो ही चीज परिवार के अंदर फिर शुरू हो गई। That is the beginning of the domestic schism, in other words. और दूसरे शब्दों में घरेलू वातावरण के अंदर ये शुरू हो गया। Before that, they had a tremendous unity. और उससे पहले उनके अंदर एक बहुत अच्छी एकता थी। Turn with me to Genesis for a minute, maybe just to read out उत्पत्ति की that पुस्तक को एक scripture. क्षण हम देखें। Verse 24, chapter 2, it says like this. 24वां पद और 24वां अध्याय, No. 2:24। Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. इस प्रकार से पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। Yes. And they shall be one flesh. और वो एक तन होंगे, There एक was देह a होंगे। oneness between them. और उनके बीच में एकता थी। Yes. There was that unity between them. और उनके अंदर वो एकता थी। There was that oneness between them. एकता उनके अंदर थी, वो एक थे। For it says they were of one flesh. क्योंकि वचन कहता है कि वो एक देह थे। But that did not continue long. परंतु वो अधिक देर तक नहीं चला। But now something came in. और कोई वस्तु बीच में आ गई। They were no more like that as they were in chapter 2. दूसरे अध्याय के अंदर जिस प्रकार से उनका वर्णन है, अब वो उस प्रकार से नहीं थे। Yes.
And finally, when they were driven out of the garden, और अंत में जबकि उस अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, they were no doubt blaming one another, और इसमें संदेह नहीं कि वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, saying, "This is your fault." और ये कहते हुए कि ये तुम्हारी गलती थी, And the other said, "This is because of you." और दूसरे ने कहा नहीं ये तुम्हारे कारण हुआ, They went on blaming as they walked out of that garden in shame. और जब वो लज्जित होकर उस वाटिका से बाहर निकले तो एक दूसरे को आरोप लगाते रहे। We are familiar with this sort of thing in our own lives. हम अपने खुद के जीवन में इस प्रकार की वस्तुओं से हम परिचित हैं, You know how easily we can put it on others. और कितनी सरलता से हम अपना दोष दूसरों पर डाल देते हैं। I am keeping my preacher's spirit under subjection. और मैं अपने प्रचारक की आत्मा को दबा के रख रहा हूं। You know how it is easy for us to put it on others. और कितनी आसान हमारे लिए है कि दूसरों को दोषी ठहरा दें। And we see here where it all began. और हम देखते हैं कि कहां से ये चीज शुरू हुई। So we see that first of all this disintegration happened in man himself. तो हम देखते हैं सबसे पहले ये खंडता जो है ये मनुष्य के अंदर से उत्पन्न हुई, He became a divided personality. और वो एक बटा हुआ व्यक्ति बन गया, He is no more a single entity. और वो अब उसका व्यक्तित्व जो है, अस्तित्व जो है वो एक नहीं। There's a war in his makeup, his constitution, and in his very nature. और उसके स्वभाव में, उसकी रचना और बनावट के अंदर एक युद्ध हो रहा है। And not only that, और ना केवल यही, now we see that it happened even between the two. और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में भी हुआ, So division has come between them. और ये विभाजन जो है उन दोनों के बीच में उत्पन्न हो गया, And there came in a strain in their life. और उनके जीवनों के अंदर एक तनाव आ गया। Now, as we read on further in the book of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम आगे पढ़ते हैं, we see the first family there. तो हम पहले परिवार को वहां देखते हैं। Look at their family. उनके परिवार को देखें। Here you have Cain and Abel. और यहां पर कैन और एबल को हम देखते हैं। The first children of the first family. पहला परिवार, उनके पहले बच्चे, They are involved in schism, और वो भी इसी षड्यंत्र में वो लगे हुए हैं, you know, in division, बंटवारे में, in विभाजन में disintegration, और खंडता में, which could go to the extent of the first murder. और यहां तक कि वो पहला वध जो किया गया वहां तक बात पहुंच गई। Yes. And out from that family, और उस परिवार से बाहर the same thing spread out to the whole race. और पूरी मानव जाति में ये चीज फैल गई। It began to scatter to all humanity. पूरी मानवता के अंदर ये फैल गई। The dividing, विभाजन होना, बंटना, the great scattering. और बिखर जाना। The whole human race being scattered into many, many. और पूरी Many parts. मानव जाति जो थी वो बहुत से भागों में बिखर गई, बट गई। It is diversity of language. और यहां तक के भाषाओं के अंदर भी अंतर आ गया। And you can see it today around us. और हम देखते हैं अपने चारों ओर आज इस बात को। So we see that the whole race was broken into pieces. तो हम देखते हैं कि पूरी मानव जाति जो थी वो टुकड़ों में बट गई, In a condition of utter disharmony in the earth. और एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि पूरी पृथ्वी के ऊपर एकता खत्म हो गई। Now here in the book of Ephesians there is such a tremendous expression that the Father in heaven is going to gather
everything unified, or is going to be unified in Christ. और यहां पर इफिसियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि स्वर्गीय पिता समस्त वस्तुओं को एक करके मसीह में समो देना चाहता है. And when you see the condition today, it looks like an impossibility. और जब हम आज परिस्थिति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं. But this is God's eternal decision. परंतु ये परमेश्वर का सनातनकालीन निर्णय है. He has settled it in heaven. उसने स्वर्ग में इस बात को तय कर लिया है That in the fullness of time. कि समय के पूरे होने पर, Now that's very important. वो बहुत ही In the महत्वपूर्ण बात fullness है, of time, समय के पूरे होने पर that this is what the Father will do and will be done. कि यही बात, ये कार्य परमेश्वर पिता पूरा करेगा और वो अवश्य होगा. So we see the whole race is broken into pieces today और हम देखते हैं सारी मानव जाति जो है वो टुकड़ों में बट in a चुकी है, condition टूट of चुकी है utter disharmony. और पूरी अनेकता वहां पर है. And as कोई you मेल read through the pages of the Old Testament, जब पुराने नियम के पन्नों को हम पढ़ते हैं, as you read through the Old Testament books, पुराने नियम की पुस्तकों जब हम पढ़ते हैं, we find such a division there. और वहां पर इस प्रकार के विभाजन को हम पाते The हैं. human race is divided into the Jew and the Gentile very powerfully. और मानव जाति जो है उसको यहूदियों और अन्य जातियों में बहुत ही कड़े रूप से बांट दिया गया. Irreconcilable two sections. और ये दो ऐसे भाग बन गए जो कभी भी मेल नहीं खा सकते, एक नहीं हो The सकते. Jew and the Gentile. यहूदी और अन्य जाति, Hating each other so bitterly. और इतनी कड़वाहट के साथ एक दूसरे से घृणा करते हैं. The Jews said, we have nothing to do with this lot. यहूदियों ने कहा कि हम अन्य जातियों से कोई They संबंध नहीं counted रखते them as unclean. और उनको अपवित्र देखा गया. And the Gentile nations, they had their own reactions towards the Jews. और जो अन्य जाति थे उनकी अपनी प्रतिक्रिया थी यहूदियों के विरुद्ध. And they boldly reacted to their mentalities. और दोनों ही अपनी विचार धारणाओं के उल्टा कर रहे थे. The present state of the human race today in the earth और आज वर्तमान समय की जो मानव जाति इस पृथ्वी के ऊपर है is one of brokenness, वो एक टूटी हुई है, scatteredness, बिखरी हुई है discord, और अलग अलग हो चुकी है. hatred, घृणा उनके अंदर है, quarrels, लड़ाई झगड़े हैं strifes, और फसाद है conflicts, और लड़ाइयां हैं उनके अंदर, and even war. यहां तक के युद्ध भी है. This is what we see around. और यही हम चारों ओर देखते हैं. In other words, दूसरे शब्दों में, from center to the circumference, और केंद्र बिंदु से लेके दायरे की बाहरी रेखा तक everything is in pieces. प्रत्येक वस्तु जो है वो टुकड़ों में टूट There is चुकी है. no unity, कोई एकता नहीं उनमें, no integration in the human race. और ना ही कोई अखंडता है मानव Yes. जाति के अंदर. And that's what we see. और यही हम देखते हैं. But God has not given up. परंतु परमेश्वर ने छोड़ा नहीं इस Listen, बात saints को. of God. God has not given up. परमेश्वर ने इन्हें छोड़ा नहीं. But God had a secret, परमेश्वर के पास रहस्य है, and He has a secret with Him. और उसके पास अपना रहस्य है. He knew all that would happen. वो जानता था जो कुछ होने वाला था. He knew what would happen. वो जानता था कि क्या होने वाला है. He knew what would come up. और वो जानता था कि क्या चीज होगी. And He devised His own way of meeting with these divisions. और इन बंटवारों को, विभाजनों को उसने अपने तरीके से एक करने की ठानी. Listen carefully. May सावधानी से God सुने. the Holy Spirit open your eyes to see this. परमेश्वर और उसका पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोले कि हम देखें. And God devised His own way of meeting with this disintegration, this division, this brokenness.
परमेश्वर ने hatred. अपना ही तरीका उसके पास है कि ये खंडता जो है, ये टूटापन जो है, ये बिखराव जो है, उसको वो किस प्रकार से एक करेगा। He has his own way worked out. उसने अपना एक कार्यक्रम बनाया है इसको करने के लिए। As we have heard before, और जैसे हमने पहले सुना है, before the fire breaks out, और इससे पहले कि आग जले, he has got his way out prepared. और उसका एक मार्ग तैयार होता है उसमें से बचने के Nothing लिए। ever surprises our God. और कोई भी चीज हमारे परमेश्वर को आश्चर्य में नहीं So as I डालती। said now, और जैसे मैंने अब कहा, he had devised his own way of meeting with this situation. उसने अपने ही तरीके से इस परिस्थिति से निपटने के लिए प्रबंध किया He है। had a secret in his own heart उसके हृदय के अंदर उसका अपना एक रहस्य है as to how he will resolve this terrible problem. कि इस भयंकर समस्या से को कैसे वो हल करेगा। He had a secret in his own heart उसके अपने हृदय में वो रहस्य है as to how he will resolve this real terrible thing that has come upon the human race. कि ये भयंकर परिस्थिति जो कि मानव जाति के अंदर फैल चुकी है, इसका हल वो कैसे निकालेगा। And this secret और ये रहस्य that is upon the heart of God जो परमेश्वर के हृदय पर है, to resolve this terrible condition, इस भयंकर परिस्थिति का हल निकालने के लिए, this is what Paul calls in his letter the mystery. और इसी को पौलुस अपने पत्र में रहस्य या भेद बतलाता है। Oh, may God help us to see that. परमेश्वर सहायता करे हमारी कि हम This इसको देखें। secret in the heart of God to resolve this condition. ये रहस्य या भेद परमेश्वर के हृदय में कि इस परिस्थिति से वो कैसे निपटेगा, That is called the mystery. उसी को रहस्य कहा गया है। How would God do it? परमेश्वर इसका हल कैसे निकालेगा, How he would really change the whole situation. कि किस प्रकार से वो सारी परिस्थिति को बदल देगा, How he will do it. वो कैसे करेगा। This is what Paul calls the mystery. और उसी को पौलुस रहस्य कहता है। He would gather together all things in Christ. समस्त वस्तुओं को वो मसीह में एक कर देगा। Yes. This is the mystery. यही वो रहस्य है। How God would do it. That is the mystery, saints of God. परमेश्वर इसको कैसे करेगा, वो ही राज है या रहस्य है। In the book of Ephesians, we read about this mystery repeatedly mentioned by the Apostle Paul. इफिसियों के पुस्तक में हम देखते हैं कि बार बार पौलुस ने इस रहस्य को दोहराया है। Yes. In other words, दूसरे शब्दों में, what the Father or God says is this, और पिता परमेश्वर इस प्रकार से कहता that है he would make his eternal Son कि वो अपने सनातन कालीन पुत्र को बनाएगा the integrating center. और उसको अखंडता का केंद्र बना देगा। Integrating, not disintegrating. Integrating center. उसको अखंडता का केंद्र बना देगा। He will be made the integrating sphere. और उसको वो अखंडता का एक केंद्र बना देगा, शीशा बना देगा। हाँ? He will make his Son the integrating center of a new creation. और अपने पुत्र को वो अखंडता का, इस नई रचना की अखंडता का केंद्र बना देगा। A new creation. एक नई सृष्टि, The center and the focus of a new creation. और केंद्र बिंदु और केंद्र वो एक नई सृष्टि का होगा, In which all the diversities, और जिसके अंदर सारी जो कि खंडित हैं, and all the conflicts और सारे झगड़े would never again be found. वो कभी भी उसमें पाए नहीं जाएंगे। Listen carefully, saints. सावधानी से सुने, That God would make in his Son परमेश्वर अपने पुत्र में
make his son the integrating center, वो उसको अखंडता का केंद्र बना देगा, the integrating center of a new creation, और नई सृष्टि का केंद्र बना देगा जो अखंडित होगा, in which all the diversities and conflicts would never again be found. जिसमें कि सारे वाद विवाद झगड़े कभी भी पाए नहीं जाएंगे। Listen carefully, we are moving together to something this morning. और सावधानी So से flow सुने, together with us. एक साथ हमारे चले। We're marching on to Jesus' drum. Soon he will come. The battle's won. We're marching on to victory. For Jesus shall reign forever. And though the battle seems not to cease, still his love increases and we live in peace. We're pressing on to our sure salvation, for Jesus shall reign forever. And now the King upon his throne shall call us home. Let the trumpets blow. His majesty shall be our